प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने एपी की एनएस टर्म के बारे में पढ़ा था और किसी भी एपी की जनरल फॉर्म होती है हमारे पास वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d टिल 2, क्योंकि एनएस टर्म की बात कर रहे हैं तो लास्ट टर्म जो होगी वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगी। ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है, ये हमारे पास फोर्थ टर्म है और टिल 2 ये हमारे पास nth टर्म है। तो यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए जो फर्स्ट टर्म है वहां पर डी नहीं है, सेकंड टर्म में डी प्लस हो रहा है, थर्ड टर्म में डी को 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, फोर्थ में ए प्लस 3d हो रहा है। मतलब जिस टर्म की हम बात कर रहे हैं उससे एक टर्म पीछे, याद करने का तरीका, एक टर्म पीछे हम डी की वैल्यू को लेंगे। तो इसकी जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी कि ए एन टर्म के लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो ए एन है दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ अ एपी, जो हमारे पास समांतर श्रेणी है उसकी जो अंतिम पद होगा वो ए एन होता है, लास्ट टर्म। एल के द्वारा भी इसको हम दर्शा सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। देखिए प्रश्न है हमारे पास कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, एक हमारे पास 11वां पद दिया है, गिवन है हमारे पास, गिवन जो 11वां पद है A11 इज इक्वल टू 38। इसको यही हल कर लीजिए। 11वें पद का मतलब है, देखिए जब हम तीसरे पद की बात करें मान लो तो हम लिख रहे हैं a प्लस 2d, 3 से 1 कम। यह 11वें पद की बात है, दैट इज हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 30, सॉरी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास दिया है A16, 16वां पद जो हमारे पास दिया है वो दिया है हमारे पास 73। तो देखिए A16 इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज A16 इक्वल टू A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यूनिट 3 का ध्यान या याद कीजिए, वहां पर हमने 2-3 विधियां पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उन किसी एक विधि में से जो में आसान लगे वहां से हम उन विधियों की सहायता से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, ताकि हम ए और डी हल कर सके। क्योंकि हमारे से पूछा गया है कि वो 31वां पद कौन सा होगा, 31st टर्म हमने ज्ञात करनी है। 31वां पद किसके बराबर होगा, दैट इज ए प्लस 30d के बराबर होगा। लेकिन हमारे पास ना हमें ए का पता है ना डी का पता है, तो 1 और 2 से सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से घटाने पर देखिए 2 के हमारे पास a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 and a plus
10d इज इक्वल टू 38। ये आपकी मर्जी है, आप दो में से एक भी घटा सकते हैं, एक में से दो भी घटा सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस हिसाब से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर साइन अलग अलग है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो गए, हमारे पास बचा 5d इज इक्वल टू 5 और 3 और d इज इक्वल टू 35/5 is equal to 7. That is d is equal to 7. Put in number 1. Put in 1. जब हम इसको एक में रखेंगे तो we get, जब एक में इसको रखा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, a प्लस 10 इंटू डी, व्हाट इज d, दैट इज 7 इज इक्वल टू 38, और a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, और a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, और a इज इक्वल टू, क्योंकि 70 हमारे पास माइनस के हैं, 38 हमारे पास प्लस के हैं, तो जो भी हमारे पास आएगा वो माइनस का, 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, ए इज इक्वल टू 32 माइनस के, और डी हमारे पास कितना है 7। देयरफॉर हमारे से पूछा गया है 31वां पद कि जो 31वीं टर्म होगी, 31th टर्म A31, वो किसके बराबर होगी, दैट इज A प्लस 30D के बराबर। देयरफॉर A प्लस A31 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू D, दैट इज D इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210 इज इक्वल टू, माइनस के 32 है, 210 जमा के हैं तो 0 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7 और 1 का 1, तो जो हमारे पास 31वां पद होगा वो 178 होगा। सिंपली हम किसी भी मेथड से ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और प्रश्न की, जैसे मान लीजिए हमारे पास है प्रश्न नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारे पास। तो हम जानते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हमारा रफ वर्क है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। हमने ये हल करना है कि 100 और 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 100 को 7 से भाग होता है। हमें पता है कि 100 को 7 से भाग नहीं होता। हम तब तक उस संख्या को डिटेक्ट 100 के बाद 101 है, 101 को भी 7 से भाग नहीं होता। इसी प्रकार 102 है, इसको भी नहीं होता। 103 है, इसको भी नहीं होता। 104 को भी 7 से भाग नहीं होता है। 105 को 7 से भाग होता है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो संख्या है हमारे पास पहली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको 7 से भाग होता है वो संख्या हमारे पास है 105। तो देखिए, तो जो हमारे पास गिवन एपी होगी वो क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हमारे पास 105, क्योंकि 7 से विभाजित है। इसका मतलब है कि 7 से विभाजित का मतलब है कि इस संख्या में हम 7 ऐड करते जाए। तो 105 में
7 जोड़े तो 112, 119 और सो ऑन। लगभग हमें 3 संख्याओं से पता लग जाएगा कि ए कितना है, डी कितना है। सबसे लास्ट में देखिए अंतिम संख्या हमारे पास 994 है, 999 है। 999 को 7 से भाग नहीं होता, तो 999 से लेके 995 तक किसी भी संख्या को 7 से भाग नहीं होता। हमारे पास सबसे बड़ी 3 अंकों की जो संख्या है वो 994 है, जिसको 7 से भाग होता है। तो अंतिम संख्या हमारे पास आ गई 994। अब देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है यहां पर। हेयर a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 7। ये क्योंकि 7 से भी भाज्य है, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि सेकंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे पास कितने बच रहे हैं, 7 बच रहे हैं। इसी प्रकार अगर 119 से 112 घटाएंगे तब भी 7 बचेंगे, तो इसका मतलब डी हमारे पास कितना है, 7 है। और लास्ट टर्म ए एन या लास्ट टर्म जो हमारे पास दी है वो कितनी है, 994 है। हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। हमने यहां पर एन निकालने हैं, पद निकालने हैं। हमने यहां पर कुल कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती हैं, 3 अंकों की संख्याएं। दिस एम्प्लाइज, अब हमें पता है ए एन कितना हमारे पास 994 है, ए कितना हमारे पास 105 है, जमा एन माइनस 1, और डी कितना है, डी हमारे पास 7 है। आइए इसको हल करें। 994 बराबर है 105 जमा 7 से अंदर मल्टीप्लाई हो गया 7n माइनस 7, और इसको हम लिख सकते हैं 994 माइनस 105 जमा 7 बराबर है 7n। तो 994 माइनस 98 बराबर है 7n, और 7n इज इक्वल टू 8 से 14, 9 9 18 और 8, n इज इक्वल टू 896 बटा 7, 7 एकम 7, 7 हुए 14, 1 बचा, 7 हुए 14 और 7 8 56। इसलिए कुल पदों की संख्या 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाजित है। इसलिए 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होंगी, 128 होंगी। इसलिए देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, 3 डिजिट्स नंबर्स which are divisible by 7 is 128. That is therefore n is equal to 128. तो 3 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या जो 7 से विभाजित है वो 128 है।